जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिस प्रकार से लगातार रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी के बाद डिविजनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू द्वारा एक ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो रेवेन्यू ऑफिशियल के खिलाफ की गई थी, एक ही दिन में लगातार 21 जगहों पर एक ही टाइम यानी कि सेम टाइम में 21 जगहों पर छापेमारी के बाद कई एक जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उनसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो उनके घर से बरामद किया गया था, जिसके बाद तगड़ी कार्रवाई और हम कहेंगे कि भू माफियाओं के खिलाफ एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी इच्छा शक्ति विल पावर दिखाई कि कोई भी जो भू माफिया है, कोई भी जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, वह सरकार से वे कानून से बड़ा नहीं है। वहीं इसी मामले में जुड़ी हुई एक खबर, एक अहम जानकारी जो हमारे पास निकल कर आ रही है, आपको बताएं कि जिस प्रकार से 4 रेवेन्यू ऑफिशियल और कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर्स के जो नाम निकलकर सामने आए थे, डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के आदेश के बाद एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने जैसे ही जांच शुरू की, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन 2 और पटवारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जो पहचान भी सार्वजनिक की गई थी, जो जम्मू जिला के तहत आते अलग अलग पटवार खानों में तैनात थे। और एक और बड़ी कार्रवाई और एक और बड़ी जो अहम जानकारी जो आज निकलकर सामने आ रही है कि जो एक जमानत अर्जी यानी कि जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिशियल इस समय सलाखों के पीछे हैं, उनके द्वारा जो जमानत अर्जी जो दाखिल की गई थी, उस जमानत अर्जी को इस समय जम्मू की सीजीएम अदालत यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत ने उनकी जो जमानत अर्जी थे उसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जिन्होंने हेराफेरी की थी, जिन्होंने सरकारी जमीन को, जिन्होंने स्टेट लैंड को भूमाफियाओं के साथ मिलकर भूमि के रिकॉर्ड के अंदर हेराफेरी की थी, भूमि के रिकॉर्ड को टेम्पर करके उसको रिकॉर्ड को खत्म किया था और जिसके बाद सरकारी भूमि को कौड़ियों के दाम बेचा था, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन डिबकॉम जम्मू का जो प्रशासन था लगातार सख्त था और एक बड़ा संज्ञान जो एक बड़ी कार्रवाई जम्मू के अंदर की गई थी। और जमानत अर्जी जो दाखिल की गई थी उसमें सीजीएम जम्मू की एक अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर और मोहम्मद बशीर जो सेवानिवृत्त तहसीलदार यानी कि एक्स तहसीलदार मोहम्मद बशीर, धर्मपाल जो कि एक्स गिरदावर हैं और गुलाम रसूल जो कि धर्मपाल जो गिरदावर थे, एक्स गिरदावर, गुलाम रसूल एक्स गिरदावर थे, उनकी जो जमानत अर्जी थी उन्होंने रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को बदलने में, रेवेन्यू रिकॉर्ड को नस्ता नाबूद करने के लिए जो उनकी भागीदारी को जो उनको आरोपी तय किया गया था, उनकी जो जमानत अर्जी थी, इस समय जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो एलजी प्रशासन वह लगातार सख्त होता जा रहा है और जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिशियल हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ एक और बड़ी गिरफ्तारियों की संभावना इस समय जम्मू के अंदर जताई जा रही है, क्योंकि जम्मू के अंदर जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ हेराफेरी की, रेवेन्यू रिकॉर्ड को टेम्पर किया और भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरकारी भूमि को कौड़ियों के दाम नीलाम करने के लिए कहीं ना कहीं जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को पालते हुए उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ बड़ी हेराफेरी की। उनके खिलाफ इस समय सरकार तगड़ा संज्ञान लिए हुए सख्त हो चुकी है और 4 ऑफिशियल की जो जमानत अर्जी थी उसे सीजीएम की जम्मू अदालत द्वारा आज खारिज कर दिया गया। और यानी कि आप संकेत स्पष्ट है कि जिन्होंने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ हेराफेरी की, अभी वह फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे और आने वाले दिनों में और भी बड़ी संभावना ये जताई जा रही है कि और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिन अधिकारियों के नाम एसआईटी की जांच के बाद निकलकर सामने आएंगे, वह भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यानी कि सरकारी भूमि के साथ खिलवाड़ करने वाले, सरकारी भूमि को कौड़ियों के दाम बेचने वाले जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बड़े बड़े भू माफिया थे, जिनकी पहुंच सरकार तक थी, अब वह सरकार की पहुंच से परे हो चुके हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वह बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे जिन्होंने जमीनों को हड़पने का एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, वह सलाखों के पीछे होंगे। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।